हम सब बचपन में कहानियां सुनकर बड़े हुए है ना। वो कहानियां जो सिर्फ मज़ेदार नहीं थीं, बल्कि हमें चुपके से सिखा जाती थीं कि क्या सही है और क्या गलत। पर आज का ज़माना तो बिल्कुल अलग है। सब कुछ डिजिटल है, सब कुछ तेज़ है। तो क्या आज भी इन कहानियों की कोई जगह है? चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी ने इन पुरानी कहानियों को एक बिल्कुल नया अंदाज दे दिया है। सोचिए जरा, पंचतंत्र की कहानियां हों या ईसप की दंत कथाएं, सदियों से ये छोटी छोटी कहानियां हमारी परवरिश का एक बहुत बड़ा हिस्सा रही हैं। दोस्ती क्या होती है, हिम्मत किसे कहते हैं और ईमानदारी कितनी ज़रूरी है, ये सारे वैल्यूज़ इन्हीं कहानियों के ज़रिए हमारे दिलो दिमाग में घर कर जाते हैं। ये एक कहानी का डायलॉग है जिसमें एक नन्ही सी गिलहरी एक बहुत बड़े हाथी की जान बचाती है। जब कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आता तो वो इंसानों के पास जाती है। ये कहानी साफ साफ बताती है कि असली ताकत साइज में नहीं बल्कि हिम्मत और दया में होती है। कितना गहरा सबक है ना? तो आखिर इन कहानियों में ऐसा क्या होता है जो ये हमें हमेशा याद रह जाती हैं? असल में हर कहानी के दिल में एक सबक छिपा होता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं होती, बल्कि जिंदगी जीने का एक तरीका सिखाती है। गोल्डन फेबल्स जैसी किताबें हमें एक ऐसी ही दुनिया में ले जाती हैं जहां जानवर हमारी तरह ही सोचते हैं, महसूस करते हैं। कोई बंदर अपनी गलतियों से सीख रहा है तो कोई गिलहरी हमें दया का पाठ पढ़ा रही है। एक तरह से यही कहानियां हमारे लिए सही गलत का एक कंपास बन जाती हैं। इन कहानियों का स्ट्रक्चर बहुत मजेदार होता है। जानवरों के कैरेक्टर्स के जरिए हमें इंसानी मूल्यों के बारे में सिखाया जाता है। जैसे एक जिज्ञासु बंदर हमें सिखाता है कि बात ना मानने का अंजाम क्या हो सकता है, तो वहीं एक बहादुर भालू हमें दोस्ती की ताकत दिखाता है। हर कहानी एक सीख। और यहां देखिए, दो बहुत मजबूत सबक एक साथ। एक तरफ बात ना मानने का खतरा है, जहां एक बंदर अपनी नादानी की वजह से मुश्किल में फंस जाता है। वहीं दूसरी तरफ दोस्ती का इनाम है, जहां एक हाथी की दयालुता सबको एक कर देती है। तो ये तो हुई बात कि कहानियों में क्या होता है, पर अब सवाल ये है कि ये कहानियां हम तक पहुंचती कैसे हैं। चलिए अब देखते हैं कि कहानी सुनाने का तरीका वक्त के साथ कैसे बदला है। पहले के ज़माने में कहानी सुनना सुनाना एक बहुत ही इंटरैक्टिव काम होता था। बच्चे भी कहानी का हिस्सा बन जाते थे। कभी कहानी को मिलकर पूरा करते थे, कभी तस्वीरों को देखकर अपनी कहानी बनाते थे, या फिर किसी नाटक के जरिए किरदारों के इमोशंस को महसूस करते थे। तो ये तो थी पुरानी बात। अब आज का क्या? आज के डिजिटल वर्ल्ड में जहां हर चीज बदल गई है, वहां कहानी सुनाने का तरीका कैसे बदला है? पता है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की मदद से कोई भी एक कहानीकार बन सकता है। बस एक आइडिया चाहिए और एआई आपके लिए पूरी एनिमेटेड कहानी बना सकता है। कहानी लिखने से लेकर उसके विजुअल्स बनाने तक और यहां तक कि वॉइस ओवर भी, सब कुछ बस कुछ ही क्लिक्स में हो जाता है। लेकिन एक मिनट, टेक्नोलॉजी में इतना बड़ा बदलाव आ गया है, पर कहानी सुनाने की जो असली आत्मा है, मतलब जो इंसानी टच है, वो अब भी बहुत जरूरी है, शायद पहले से भी ज्यादा। एआई हमें टूल्स तो दे सकता है, पर कहानी में जो जान डालता है वो तो परफॉर्मेंस ही है। और परफॉर्मेंस की आत्मा बसती है आवाज के जादू में। जो वॉइस एक्टिंग एक्सपर्ट्स हैं वो भी यही कहते हैं कि बच्चों के लिए परफॉर्म करते समय ऑथेंटिक रहना और एनर्जी बनाए रखना सबसे जरूरी है। ये सिर्फ कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उन्हें एक नई दुनिया में इनवाइट करना है। और हाँ, ऑडियंस के हिसाब से परफॉर्मेंस को बदलना भी पड़ता है। जैसे छोटे बच्चों के लिए आवाज थोड़ी धीमी, साफ और इमोशंस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। वहीं जो थोड़े बड़े बच्चे हैं, उनके लिए ज्यादा नेचुरल और बातचीत वाला अंदाज बेहतर काम करता है। आखिरकार एनिमेशन तो होता ही है लार्जर देन लाइफ, है ना? तो आवाज में भी उतनी ही एनर्जी होनी चाहिए जो स्क्रीन पर दिख रहे सीन्स को जिंदा कर दे और सुनने वाले के दिमाग में एक साफ तस्वीर बना दे। तो जब हम पुरानी सीख और नई टेक्नोलॉजी को एक साथ मिलाते हैं, तो हमें क्या मिलता है? कहानी सुनाने का भविष्य कैसा दिखता है? चलिए एक नजर डालते हैं। ये जो एआई टूल्स हैं, ये कहानी कहने को हर किसी के लिए पॉसिबल बना रहे हैं। अब कोई भी अपने एक छोटे से आइडिया को एक पूरी एनिमेटेड कहानी में बदल सकता है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या इससे क्रिएटिविटी बढ़ेगी या फिर हमें एक जैसी कहानियां देखने को मिलेंगी? असल में ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक टूल नहीं है, बल्कि एक तरह का रेवोल्यूशन है। ये हमें ऐसी कहानियां बनाने की ताकत देती है जो न सिर्फ हमारा मनोरंजन करती हैं, बल्कि हमें सिखाती और मोटिवेट भी करती हैं। लेकिन देखिए, चाहे कहानी एक बहुत बड़े स्टूडियो में बनाई जाए या फिर किसी के लैपटॉप पर एआई की मदद से,
असली मकसद हमेशा एक ही रहता है, बच्चों को जिंदगी की जरूरी बातें सिखाना और उनके कैरेक्टर को बनाने में मदद करना। तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ये बदल रही है कि हम कहानियां कैसे सुनाते हैं, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम ये कहानियां क्यों सुनाते हैं। दोस्ती, दया और हिम्मत जैसे वो सबक जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें रास्ता दिखाते आए हैं, वो कभी खोने नहीं चाहिए।